कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है अब हम लोगों के पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो बीच में मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसके वजह से मैं 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाया था। बट मेरी कॉन्टिन्यूस ऑफलाइन बैचेस में क्लासेस चल रही थी। बट ये ऑनलाइन मोड पे हम लोग अभी अभी आए हैं, तो ऑनलाइन मोड पे अभी हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि तबीयत ख़राब होने पे उतनी एनर्जी नहीं बच रही थी कि मैं ऑनलाइन भी आ पाऊँ। तो अब जब मेरी थोड़ी बहुत तबीयत सही हुई है तो मैं आया हूँ, और हम लोगों का जो पहला वो टॉपिक था सेट, वो आप लोगों को अच्छे से आया होगा। अब चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि है रिलेशन, और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं फलन या संबंध। इसका तीसरा पार्ट भी है फंक्शन, जो कि हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग केवल देखेंगे रिलेशन, ठीक है। सबसे तो पहले देखते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर का मतलब हो गया क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का मतलब हो गया, जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि छोटी क्लासों में जैसे ए बी लिखें, चाहे ये लिख दें हम लोग बी सी बी ए ओ लिख दें, ये कई जगहों पे हम लोग का सेम होता था। बट इन रिलेशन में सेम नहीं होता है। उसका भी एक रीजन है। क्यों? हम लोगों को पता है कि हम लोग अगर x, y को लिखते हैं तो पहला हमारा कोऑर्डिनेट जो होता है वो x होता है और दूसरा y होता है। अगर हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 3,4, तो अगर इस 3,4 को हम लोग अगर प्लॉट करने जाएं ग्राफ पे, तो ग्राफ पे अगर प्लॉट करने जाएंगे तो जो पहला हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x एक्सिस का, तो x एक्सिस पे 3 यहाँ कहीं आएगा और y एक्सिस पे 4 कहीं यहाँ आएगा। तो इसको प्लॉट करने जाएं तो ये आएगा 3,4। बट अगर हम लोग इसको चेंज कर दें, चेंज करने का मतलब अगर 4,3 लिख दें, तो क्या 4,3 और 3,4 इसमें सेम होगा? नहीं, ऑर्डर पेयर इसमें मैटर करता है। इसमें 4,3 और 3,4 दोनों ही अलग हैं। अब अगर 4,3 हम लोग प्लॉट करने जाएं तो 4 कहीं यहाँ आएगा और 3 कहीं यहाँ आएगा, तो इसका पॉइंट ये आ जाएगा 4,3। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोनों ही अलग अलग हैं। तो इसमें जो क्रमित युग्म होते हैं वो हम लोग अलग अलग माने जाते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में उनको रखते हैं, फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर, मतलब एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं वो लोग, ठीक है। पेयर का मतलब दो के उसमें रहते हैं, ये पेयर बन गया। और ऑर्डर्ड का मतलब कि जो 3,4 है वो 3,4 ही रहेगा, वो 4,3 नहीं बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे, और इससे हम लोग को एविडेंट ए मिलता है कि जो a, b है वो b, a के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और a, b इक्वल टू c, d वो तभी हो सकता है जब a वाला पॉइंट c के इक्वल हो और b वाला पॉइंट d के इक्वल हो। फॉर द एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि मान के चलिए आपको दिया है x, y इक्वल टू 2, -3, और आपसे बोल दे कि x और y निकालो। खैर ये बहुत ही छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये दोनों अगर बीच में इक्वल टू का साइन है, ये आपको गिवन है, तो मतलब इसका हो गया कि x हमारा 2 के इक्वल हो गया, y -3 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये आपको गिवन होगा। बट अगर ये केस है x, y, ठीक है, और ऐसे लिखा है a, b, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं, ये दोनों ही अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि इक्वल हो, बट उसकी कंडीशन हमको गिवन होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं आगे, हिंदी में देख लेते हैं। दो तत्व मतलब एलिमेंट ए और बी एक विशिष्ट क्रम मतलब ऑर्डर पेयर में सूचीबद्ध रहते हैं, एक क्रमित युग्म बनाते हैं जिसको हम लोग इससे डोनेट करते हैं, ठीक है। तो वही परिभाषा हमारी हिंदी में लिखी है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब अगर हम लोग देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान है, कार्तीय गुणन। इसमें मैं आपको बताता हूँ, अभी जो इस पे लिखा है उस पे मत जाइए। हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। जैसे आपको दिया एक सेट दिया है, वो दे दिया है 1 2 3, और कोई बी सेट दिया है a, b, c, ठीक है। अब आपको इससे बोल रहा है कि इसका हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए। अगर आपको इससे का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल दे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कार्तीय गुणन का मतलब, अगर मेरे को a इंटू बी निकालना है तो a इंटू बी निकालने का मतलब है पहले मैं 1 का हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं 2 का हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 3 का हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये तो रहेगा, बट
अगर मैंने a इंटू बी किया है, अगर मैं b इंटू ए करूंगा तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे। पहले इसका मतलब है पहले सारे एलिमेंट पहले a के रहेंगे, मतलब 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी एंड 2 कॉमा सी। और ठीक है 3 को इसमें से हटा देते हैं तो हमारा ये सेट भी छोटा हो जाएगा और आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे एलिमेंट है, मतलब पहले देखिए सभी में ए का एलिमेंट है, किसी में पहले बी का एलिमेंट नहीं है। अब अगर मैं b इंटू ए लिखूं तो b इंटू ए में कहानी चेंज हो जाएगी, अब सारे b के एलिमेंट पहले रहेंगे। ठीक है, तो b के एलिमेंट मतलब पहले a का सबसे, तो a कॉमा 1, b कॉमा 1, c कॉमा 1, उसके बाद 2 के साथ a कॉमा 2, b कॉमा 2 और c कॉमा 2। ये हमारे कहलाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं लिखा भी क्या है सिंबॉलिकली, मतलब इसको मैथ में कैसे दिखाते हैं, a इंटू बी, जिसमें a का रिलेशन a सेट से होगा, b का रिलेशन b सेट से होगा। और अगर b इंटू ए करें तो अब देखिए यहाँ पे पहले a वाले एलिमेंट्स आए थे क्योंकि a पहले है, यहाँ पे पहले b वाले एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि b पहले होगा, बट b वाला b से ही रिलेटेड रहेगा। इसमें देखिए b वाला b से ही रिलेटेड है। ठीक है, चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अब आता है रिलेशन। रिलेशन किसे कहते हैं सबसे पहले, तो देखिए रिलेशन बहुत ही आसान है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी का मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स, कुछ ना कुछ तत्व होने चाहिए। ठीक है, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड टू बी, मतलब वो उसका प्रोडक्ट होगा, उसका सबसेट होगा, उसके अंदर से निकला हुआ सेट होगा। देन वी से दैट द रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर टू राइट दी दिस, मतलब अगर ए सेट का रिलेशन बी से सेट से है तो हम लोग उसको लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अगर बी सेट का रिलेशन ए से है तो उसको लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अच्छा अब आता है डोमेन। ठीक है, डोमेन को हम लोग डोमेन नाम से ही दिखाते हैं। अब डोमेन और रेंज, इसके बाद एक चीज और आएगी रेंज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो डोमेन है ये बिलोंग्स करता है एक्स को। ठीक है, एक्स एक्सेस को। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज बिलोंग करता है वाई एक्सिस को। ठीक है, वाई एक्सिस को। अब अगर मैं इसको बताऊं समझाऊं आपको तो देखिए जैसे ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर हो सकते हैं, मतलब बीच में 0, फिर ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, इसके आगे और भी नंबर्स होंगे, यहाँ प्लस में 1 2 3 और यहाँ माइनस में -1 -2 और -3। तो ये जो पूरी जो एक्स एक्सिस होगी ना ये हमारे डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जो पूरी वाई एक्सिस होगी ये हमारे रेंज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, या फिर इसको मोटा मोटा आप ये भी समझ सकते हैं, डोमेन वो वैल्यू होती है जो वैल्यू हम फंक्शन में रखते हैं, और रेंज वो वैल्यू होती है जो वैल्यू फंक्शन की आती है। ठीक है, रेंज वो वैल्यू होगी जो हम लोग रखते हैं, डोमेन वो वैल्यू होगी जो वैल्यू आती है। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो जाएगा, जैसे मैंने बोला 1 2 -2 3 0 4 3 6 9 8, ये कुछ मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स में आपको ये पता है कि पहला x दूसरा y का होता है, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y, ये x और ये y। तो इसमें जो भी हमारे x वाले कोऑर्डिनेट हैं, जो भी x है वो किसको बिलोंग करते हैं, ठीक है शाबाश, डोमेन को। ठीक है, और जो भी y वाले हैं वो बिलोंग करते हैं रेंज को। मतलब ये कोई अगर सेट दिया हो और इस सेट का आपको डोमेन और रेंज पूछे तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, देखिए डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1 -2 0 3 और 9। ठीक है, और अगर रेंज की बात करें
तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 2, 3, 4, 6 और 8, दैट्स इट। बस यही डोमेन और रेंज का है। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, डोमेन हो गया। अब रेंज देखते हैं, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूं, बट चलिए इसकी डेफिनेशन भी एक बार देख ली जाए। तो देखिए रेंज क्या होता है, ये भी एक रिलेशन का ही होता है, रिलेशन ये फंक्शन का। ये बिलोंग करता है बी को। ठीक है, बी कौन सा है, सेकेंड एलिमेंट। मतलब ये कौन सा है, देखिए एक्स वाले को क्या कहते हैं, एब्सिसा, और वाई वाले को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो बी जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है ऑर्डिनेट को। ठीक है, और ए बिलोंग्स टू ए होगा ही होगा। अब देखिए नोट क्या है, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इफ m and n एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a and b रिस्पेक्टिवली, मतलब जो a है, a में n एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है, मतलब जो उसका सेट होगा उसमें n एलिमेंट्स हैं, और जो सेट b होगा उसमें m एलिमेंट्स हैं। दोनों मतलब कोई नंबर ऐसा है जो अज्ञात है, जो हमको अभी पता नहीं है, मान लीजिए वो 100 दे दिया जाए, 1000 दे दिया जाए, तो वो क्या पूछ रहा है, देन द टोटल रिलेशन इन a एंड b, तो a और b में कितने रिलेशन हो जाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग a और b में रिलेशन जो हो जाएंगे 2 की पावर m इंटू n हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसका आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए एक सेट दिया है a 1 2 3 4, ठीक है, b सेट दिया है 0 -1 3 9, ठीक है, तो इसमें एक सेट और बड़ा है 10। तो देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ सेट्स हैं, मतलब मैं इसका एन ए निकालूंगा। एन ए मतलब क्या, कार्डिनल नंबर, जो कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अगर आप लोग पहला चैप्टर पढ़ के आए होगे तो आप लोगों को बखूबी पता होगा। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें 4 हैं, और अगर मैं एन बी निकालूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं अगर रिलेशन निकालूं ए टू बी, कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे, मतलब यहां पे मैं निकाल रहा हूं पॉसिबल रिलेशंस, दोनों के बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल होंगे, तो क्या होंगे 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 4, इसमें कितने एलिमेंट है 5, तो 2 की पावर 20 रिलेशन पॉसिबल हो जाएंगे। इसको हम लोग को सॉल्व करने नहीं बैठना है, बस यही आपके ऑप्शन में इसी फॉर्म में दिया होगा, इसी को आप लोग टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे।